हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है और आप सभी जगह जाकर के जिस दिन से आपने एग्ज़ाम दिया ना, उस दिन से हर जगह जिन भी टीचर्स को आप मानते हो और जिनको आप नहीं जानते हो, वहाँ पे भी जाकर के आपने दोनों जगह जाकर के सब कुछ चेक किया। जिसने बताया कि वहाँ पे कट ऑफ देखिए यार इतनी जा रही है, आपने अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए वहाँ जाकर के भी चेक किया। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स अगर कम है उनको टेंशन है, जिनके मार्क्स ज़्यादा है उनको ऐसे लग रहा है कि उसमें भी कुछ कटौती हो सकती है क्या। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपके मन में सवाल है, उन सभी के जवाब मैं आपको विद प्रूफ देने वाला हूं। हालांकि मैं फर्स्ट ग्रेड के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूं। पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर मैंने सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड का कट ऑफ का वीडियो बनाया था। आप फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कट ऑफ को लेकर के आप जैसे सर्च करोगे तो आज भी वो वीडियो टॉप सर्च में आपको मिलेगा। उसमें सबसे बड़ी खासियत बता दूं कि वो कट ऑफ पर आप पुरानी कट ऑफ को जाकर के मैच कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप मुझ पर ट्रस्ट क्यों करें, आपको ये वीडियो एंड तक क्यों देखना चाहिए। पहले जाकर के चाहिए आप वो चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, इसमें वो फैक्ट बताने वाला हूँ जिनको लेकर के ना तो आपने सोचा, ना ही आप जहाँ जहाँ विजिट किए ना वहाँ आपको उसको लेकर के बात की गई है। इसलिए एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट लास्ट तक जरूर समझिएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे लोग भी आएंगे कमेंट बॉक्स में जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, उन पे ध्यान मत दीजिएगा। ऐसे लोग हर जगह पे होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात को समझिएगा। आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि मैं क्या सही कह रहा हूँ, क्या गलत कह रहा हूँ। आप खुद यहाँ कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये बात सही है, हम इस चीज़ को एग्री करते हैं। और अपने मार्क्स और जो कट ऑफ का आपको आइडिया लगता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एक और चीज़, अगर आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करें रीट के भी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी सेकंड ग्रेड की जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर को लेकर के जो डर है ना, उसको लेकर के वीडियो जल्द आपको मिल जाएगा आजकल में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करता हूँ। आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें अधिकतर बच्चे जो दिए थे वो लग चुके थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो इस एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे थे, इस एग्जाम के अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे थे। सभी को लेकर के बातचीत करने वाला हूँ। देखिए पोस्ट कितनी थी, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को समझिएगा। 6000 समथिंग पोस्ट थी। उसको लेकर के फॉर्म कितने लगाए गए, 9,63,000 समथिंग कुछ जो थे वो फॉर्म थे। उनमें से अटेंडेंस की बात करूँ तो अगर 60% का एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि 60% ने एवरेज स्टूडेंट ने इसकी एग्जाम थी, तो यहाँ पे अगर नॉर्मली भी मैं बात करूँ तो ऐसे तो 5,40,000 समथिंग 9 लाख का होता है, लेकिन राउंड फिगर में अगर मैं बात करूँ तो ये समझ करके चलिएगा कि यहाँ पे 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दी है। ठीक है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। इन 6 लाख पे जाऊँ, इस चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूँ उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आपको पता था कि पहले ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन अब जो चीज़ें हुई है उसमें बहुत कुछ चेंज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ का जो स्कोर है वो भी रखा गया। पहले ऐसा नहीं था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको फर्स्ट पेपर में लाने जरूरी है क्या। ये सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसकी कट ऑफ डिसाइड करने से पहले। इसलिए मैं कट ऑफ पे जाऊं इससे पहले ये सारी जो रूपरेखा है ना वो चीज़ क्लियर करना जरूरी है। पहले ऐसा नहीं था, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बच्चे क्या सोचते थे कि मैं मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स ला करके मैं क्वालिफाई कर लूंगा इस एग्जाम को, लेकिन जो जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है ना उनको भी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इस 40% के अंदर। तो पहले तो इसको समझ लीजिएगा कि 40% अगर यानी कि आपको फर्स्ट पेपर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जो जनरल ओबीसी यानी एसटी एससी को छोड़ करके जो भी कैटेगरी है उनके कितने 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये 75 नंबर का पेपर था, दूसरा था आपका 150 का। इस हिसाब से अगर इसके अंदर चलते हैं तो आपके कितने कम से कम 60 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये किसकी सेकेंड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एसटीएससी की अगर मैं बात करता हूँ 27 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आप 28 मान लीजिए आप, लेकिन 27 क्वेश्चन आपके सही होनी चाहिए। इसके अंदर मैं बात करूँ तो 53 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के जो कन्फ्यूजन बन रहा है वो क्यों बन रहा है, कई बच्चों के ऐसे हैं जिसमें इसके अंदर चलिए किसी के हैं 120 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, किसी के 110 भी सही हो रहे हैं, किसी के 100 भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के 30 पे अटका हुआ है। उसे लग रहा है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, उसको टेंशन की जरूरत क्यों है वो बताऊंगा। किसी बच्चे के 28 नंबर हैं, उसे डर लग रहा है कि वो तो फेल हो गया, उसको प्रॉफिट कैसे हो सकता है, दोनों बातें बताने वाला हूँ। इस पॉइंट पे मैं आऊँगा, इसके लिए वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा, लेकिन क्योंकि ये सवाल सबसे बड़ा आपके मन में। अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। 6 लाख लोग हैं, ठीक है, 6 लाख लोगों ने एग्जाम दी।
इसमें से अगर मैं इसका 60% लेकर के चलता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका 60% लेकर के चलता हूँ, मैं इसको फिर 20 और 20 में दो भागों में और डिवाइड कर रहा हूँ, वो क्या होगा आप खुद समझ जाएंगे। 60% वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जो कि रीट और प्लस में आप सेकेंड ग्रेड के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को एग्री करते हैं तो बताइएगा, यानी कि इसका 60% यानी कि 4 लाख बच्चे ऐसे हैं, उनको भूल जाइए। 6 लाख में से जिन्होंने एग्जाम दी रीट और सेकेंड ग्रेड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरे यहाँ पे 20% कौन से हैं जो सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है, और 20% कौन से हैं, इनको अगर मैं लेकर के चलूँ जो कि ऑलरेडी थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं, क्योंकि वो भी तो हमेशा कोई भी चाहेगा कि यार फर्स्ट ग्रेड की जॉब करे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 लाख राउंड फिगर में 1 लाख ये हैं और 1 लाख ये हैं। अब इनमें कंपटीशन किस लेवल का है, किस तरीके से, अगर इतना आपको किसी ने क्लियर करके बताया तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। इन जो 4 लाख बच्चे हैं इनमें से भी पॉइंट को समझिएगा, इन 4 लाख बच्चों में से सीरियस कितने हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादा भी नहीं ना, तो आप ये मान करके चलिएगा कि इनमें से 3 लाख समथिंग जो बच्चे हैं ना, वो टारगेट क्या लेके चल रहे हैं कि यार फर्स्ट ग्रेड तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें रीट और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से भी सेकंड ग्रेड से ज़्यादा रीट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, मुश्किल से 3 लाख प्लस ही मान लीजिए, लेकिन 1 लाख बच्चे यहाँ पे बसते हैं। इसमें से जो सेकंड ग्रेड वाले हैं 1 लाख बच्चे हैं, इनमें से सारे के सारे जो बच्चे हैं वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी के तो जो मान लीजिए लास्ट ईयर जो अभी हाल ही में जो वैकेंसी कंप्लीट हुई थी, उनका प्रोविजन पीरियड चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बर्डन की वजह से उस चीज़ को प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी की ड्यूटी कहीं पर अलग अलग जगह आई है जहाँ पर प्रिपरेशन नहीं कर पाते। इन 1 लाख में से मुश्किल से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि 15,000 समथिंग होंगे जो कि इस चीज़ को प्रॉपर लेकर के चलेंगे। यही कंडीशन थर्ड ग्रेड वालों की है, यही 15 से 20,000 बच्चे ये मान लीजिए, टोटल इनको 30,000 बच्चे तो आप ये मान लीजिए जिन्होंने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दिया होगा, 1 लाख ये मान लीजिए। अब इन 1 लाख में से भी ऐसे कई क्या थे जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी की थी, लेकिन उनको मार क्या गया, यहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर मार गया। तो यहाँ पे टोटल कितने हुए मेरे पास, 1,30,000 कैंडिडेट हुए। ध्यान से समझ लीजिएगा, 1,30,000 में से कई बच्चों को क्या मार गया, 50% अगर मैं बोलूँ ना तो कोई गलत नहीं है। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 65,000 बच्चे ऐसे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, 50% बच्चे ऐसे होंगे इनमें से भी जिनको ये पेपर मार जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे 65,000 के अंदर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से समझ लीजिएगा, 65,000 जो बच्चे हैं इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनके 30 नंबर आ रहे हैं, उनके गलती से अगर 1-2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो वो पीछे आ जाएंगे, यानी कि वो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके वो क्वेश्चन जो इन्होंने नहीं किए थे वो डिलीट हो गए, तो उससे कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि आगे पीछे चल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मुश्किल से 60 से 65,000 बच्चों में कॉम्पिटिशन है। तो आप एक बात बताइए, 6,000 पोस्ट, उसमें से 60,000 है, ठीक है, तो 10 गुना बच्चों के अंदर ही तो कॉम्पिटिशन है। कौन सा बड़ा है, जिनमें से आपको पता है 2 गुना भी अगर मैं मान करके चलता हूं तो उनको पास किया जाएगा, तो टेंशन कहां आ रही है, आप समझिएगा पॉइंट है। अब कट ऑफ कैसे बनती है उसको समझ लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है कि कट ऑफ से जो डर रहे हैं ना, कि कई लोग आपको बता रहे कि पिछली से आप 10 नंबर बढ़ा करके मान लीजिए, 20 नंबर बढ़ा करके मान लीजिए, अफवाहों में और हवाओं में, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप समझेंगे तो दोनों ही आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं, तो इन पे ध्यान मत दीजिएगा, अच्छे से समझ करके चलिएगा। फर्स्ट पेपर में बहुत कम बच्चे हैं जो कि देखिए 40% और 35% जो ये क्वालिफाई कर लिए हैं, बहुत कम बच्चे। इनमें से भी कई बच्चे ऐसे बोले कि मेरे 55 नंबर आ रहे हैं, आउट ऑफ 75 मेरे 50 आ रहे हैं। हवा में कोई भी बात करता है, क्योंकि आप एग्जाम में जाकर 75 में से ऐसे तो है नहीं 75 जो अटेंड करके आए उसके तो वैसे नहीं आ पा रहे। मैक्सिमम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा ना, उसने अगर एक्यूरेसी से क्वेश्चंस किए होंगे ना, वो 55 क्वेश्चन किया होगा, उसके भी 5 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हुए होंगे। एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट की बता रहा हूँ, तो बहुत रेयर केसेज में ऐसे स्टूडेंट होंगे, टोटल में से 1000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि जिनके 55 से प्लस मार्क्स होंगे, ठीक है, मुश्किल से बता रहा हूँ, ये मुश्किल से, ठीक है। इनमें से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि अगर आपके जनरल और ओबीसी के हैं, अगर आपके यहाँ पे 40% यानी कि 30 जो थे ना, अगर आप 35 प्लस हैं, ठीक है, और अगर आप ST SC से हैं, और अगर आप ये मान लीजिए कि आप 30 प्लस हैं, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर आगे पीछे भी होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। यानी कि अगर आप ओवरऑल दोनों को अगर मैं लेकर के चलता हूँ ना, ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को, अगर आपके फर्स्ट पेपर के अंदर 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है, फिर से बता दूँ मैं ये, ठीक है, मार्क्स नहीं है, 35 से 40 के बीच में अगर आपके सही हो रहे हैं जो जनरल कैंडिडेट है, और 30 से 35 जो
ST/SC का है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये हो गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। क्लियर है? तो यहाँ पे ये 35 मान लेता हूँ मैं, ये 30 मान लेता हूँ, कट ऑफ के अकॉर्डिंग बढ़ाऊँ। ये ST/SC ठीक है, और ये आपका जनरल OBC EWS जो भी आप मान करके चले, इसमें बाकी को लेकर के चलिए। अब आते हैं हम कट ऑफ से। इससे मेन आता है आपका सब्जेक्ट में आपको कोई बता रहा है कि इतने क्वेश्चन करके आओ, भाई 150 क्वेश्चन आए थे, मुश्किल से कोई अच्छा स्टूडेंट भी होगा ना, अगर उसने एक्यूरेसी अटेम्प्ट किया तो 120 से ज़्यादा एक सेफ स्कोर मानो ना, 120 से ज़्यादा कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा। ऐसे तो आप 140 करके आ जाओ चाहे 150 करके आ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 120 किए हैं तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट्स के आपको गलत देखने को मिलेंगे, तुक्के मार के आ जाए वो अलग बात है। अगर आप ओवरऑल आपके सब्जेक्ट के अंदर आप जो जनरल OBC के कैंडिडेट है, अगर आप उसके 100 क्वेश्चन कट पिट के सही हो रहे हैं, और आप अगर ST/SC के कैंडिडेट हैं, अगर आपके 85 to 90 के बीच में भी अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ में 10-20 नंबर आगे पीछे होंगे, वो आप भी समझ सकते हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो 200 नंबर तो आपके सब्जेक्ट के हो गए, समझिएगा इस बात को। 200 नंबर तो आपके सब्जेक्ट के हो गए। अगर इसमें 35 है तो 70 नंबर आपके ऐसे हो गए, तो टोटल कितने बनते हैं? 270। ST/SC के कैंडिडेट हैं, अगर मान लीजिए आपके 90 नंबर आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा नंबर और क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाए उसको अलग मत समझिएगा, बोलने में हो जाता है। 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो 180 तो ये हो गए, 30 यहाँ पे हो रहे हैं तो 60 आपके ये हो गए। तो इस तरीके से भी अगर आप कट ऑफ लेकर के चलेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 240 नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे इनके 270 नंबर आ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा ST/SC और जनरल OBC के कट ऑफ में क्या फ़र्क है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह दूँ, अगर फर्स्ट पेपर के अंदर आप जो भी हैं जनरल OBC से हैं, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, उनके अगर 35 समथिंग क्वेश्चन, ये मैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पास मार्किंग नहीं, कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अगर आप 35 प्लस हैं और ST/SC के हैं अगर आप 30 प्लस हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपके सेकंड पेपर के अंदर अगर आप जनरल और OBC के यानी कि नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आपके 95 या 100 के समथिंग क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अगर आप ST/SC से हैं और आपके यहाँ पे 85 to 90 क्वेश्चंस भी अगर सही हो रहे हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर, मैं कह रहा हूँ आप मत घबराइए, आपका श्योर सिलेक्शन है। आपके पास कंफर्म DV कॉल आएगा और इसमें आपका श्योर सिलेक्शन होगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। कोई कुछ भी बता रहा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जो एक रियलिटी चल रही है ना उसको समझिएगा। बच्चे फर्स्ट ग्रेड के पीछे थे ही नहीं, गिने चुने स्टूडेंट थे। तो यहाँ पे अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी कवर कर रहे हो ना, तो आपका जॉब है वो श्योर है, बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आई हो और आपको लगा हो कि कुछ डिफरेंट चीज़ें जो आपके माइंड में आई भी नहीं थी वो चीज़ें क्लियर हुई है, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एक और चीज़, अगर आप सेकंड ग्रेड के आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मेन, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो भी बच्चे पढ़ गए, जो करंट अफेयर का मैटर था ना, आप चेक करेंगे एक क्वेश्चंस भी जो मेरे द्वारा बनाया गया जो मैटर था हर पेपर के अंदर बाहर नहीं गया। अगर आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक तो करंट अफेयर आपको 10 से 12 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में मैंने RPSC पैटर्न के ऊपर टॉप 1000 क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपके रीड के लिए भी काम में आएंगे और सेकंड ग्रेड के लिए भी, वो भी जाकर के आप ऐप पे चेक कर सकते हो उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। और सेकंड ग्रेड को रिलेटेड एक सेफ स्कोर का वीडियो आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ऐसे वीडियोज़ और लेके आऊँ क्या, और आपके लिए आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट की क्लासेज भी अवेलेबल करवा सकूँ। इसके लिए मुझे आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। उम्मीद आप समझ पाएंगे और आपकी टेंशन खत्म होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।